कि एससी एसटी की महिलाओं के साथ रेप नहीं होते, ये ओपिनियन बनाया जा रहा है। और अगर होते भी हैं तो वो झूठे मुकदमे होते हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं वो इस SC ST एक्ट को ख़त्म करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि किस प्रकार जो ये गरीब और जो ये कमज़ोर लोग हैं उनके पास जो एक हथियार है उस हथियार को भी छीन लिया जाए। देखिए, मैं इस बात को आपको कहना चाह रहा हूँ कि जो मीडिया जिस मामले में इन्वॉल्व हो जाए, मेन स्ट्रीम मीडिया, वो मुद्दा कभी भी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, माइनॉरिटीज़ का और बैकवर्ड क्लास का नहीं होगा। वो मुद्दे के जितने भी मुद्दे वो उठाएंगे वो आपके मामले को दबाने के लिए उठाएंगे। आपके सामने बहुजन समाज के सबसे बड़े लीडर के सामने ऐसे लोगों को, ऐसे चंदा चोरों को खड़ा कर देंगे कि तो उन्हें लगे कि ये हमारा हीरो है। परंतु हमें ऐसी मीडिया से सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि समाज को ये बरगलाने का काम कर रहे हैं। हमारी जो इस मामले में रेप में जो अपराधियों के खिलाफ जो कार्रवाई होनी चाहिए उस कार्रवाई को ये लोग डाइवर्ट कर रहे हैं। देखिए, हाथरस की घटना जो है आज पूरी दुनिया के सामने है, लेकिन क्या इस मामले में हम सही दिशा में हैं? क्या हमें न्याय मिलेगा? क्या जो आज जो मीडिया की जो भूमिका है वो सकारात्मक रूप से है? और हाथरस की जो घटना है, देखिए, जिसके अंदर आप आज अभी मैं कुछ दिनों से सुन रहा हूँ कि इस पूरे मामले को डाइवर्ट कर दिया गया है। इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं कुछ लोग आ गए हैं, कुछ चीप पब्लिसिटी के लिए लोग आ चुके हैं, जो कि अपने आप को सिर्फ पब्लिसिटी के कारण उल्टे सीधे बयान दे रहे हैं। जी, अभी बताया जा रहा है, जिस तरीके से लगातार खबरों पे बना हुआ आ रहा है कि वहाँ पे इस जातीय दंगा कराने की साजिश रची जा रही है, करीबन 100 करोड़ से भी ज़्यादा की फंडिंग हुई है। इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, जो ये लोग कह रहे हैं कि लगभग 100 करोड़ से ज़्यादा की फंडिंग हुई है और जातीय दंगा कराने की कोशिश की जा रही है, ये वही लोग कह रहे हैं जो आज वहाँ पंचायत करा रहे हैं, जो धारा 144 लगने के बाद भी एक विशेष जाति की पंचायत करा रहे हैं। और उसको पंचायत सिर्फ इस वजह से करा रहे हैं कि पीड़ित पक्ष को डरा धमका दिया जाए। रही बात इस बात में फंडिंग की और जातीय दंगों की, मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूं कि दलित समाज के ऊपर अगर अत्याचार होगा तो ये समाज चुप नहीं बैठेगा। इस समाज ने कानूनी लड़ाई लड़नी जानी है, वो तो रोड पे भी वो लड़ाई लड़ सकता है। इस समाज ने हथियार छोड़े हैं, चलाने नहीं छोड़े। और अगर आप इस बात को कहते हो कि जातीय दंगे कराने चाह रहे हैं, आप हमारी महिलाओं के ऊपर अगर आंख उठा के देखोगे तो हम शांत नहीं बैठेंगे। पहले हमारे पास संविधान है और फिर उसके बाद दूसरे इलाज है। फूलगढ़ी के अंदर जो है 144 लगी है, उसके बाद भी महापंचायत हो जाती है, जिसके अंदर बहुत सारे विवादित बयान आते हैं। इसको किस नजर से देखते हैं आप? देखिए, जो फूलगढ़ी के अंदर जो पंचायत हुई वो सरकार ने करवाई, वो सिस्टम ने करवाई, वो जो वहाँ का राज्य सरकार है उन्होंने करवाई। क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 450 से 500 लोगों पर वहाँ धारा 144 के उल्लंघन की FIR हो चुकी है। तो उन लोगों के खिलाफ FIR क्यों नहीं हुई? क्योंकि ये जो है स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है, जो सरकार इसमें टेररिज्म फैलाना चाहती है। अब दूसरी बात, एक बात कि जो जिस बयानबाजी की आप बात कर रहे हो, ये चीप पब्लिसिटी पाने का, और मुझे बयान बताइए कि किस व्यक्ति का क्या बयान है। सब लोग जो है अपनी राजनीति चमकाने के लिए वहां पर ये उल्टी सीधी अनर्गल बातें कर रहे हैं। जी, बीजेपी के एक नेता हैं जो बोलते हैं कि अपनी बहन बेटियों को संस्कारिक बनाएं, तो किस तरीके का संस्कारिक बनाने की बात? देखिए, वो जो गुफा की पैदाइशें हैं, जो गुफा में पैदा होते हैं और ये गुफाओं में पैदा होके हमें संस्कार सिखाने की बात कर रहे हैं। इन्हें नहीं पता कि संस्कार क्या होते हैं। जो संस्कार हैं, हम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को मानने वाले लोग हैं। हमने जो शील आचरण सीखा है वो भगवान बुद्ध से हमने शील आचरण सीखा है। उसके बाद में हम जो है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, कबीरदास, गुरु रविदास जी, संत शिरोमणि रविदास जी के हम मानने वाले फॉलोवर वो लोग हैं जिन्हें संस्कार इन गुफाओं की पैदाइशों से सीखने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस स्टेटमेंट के बाद बीजेपी के एक नेता का और स्टेटमेंट आता है और वो बोलते हैं कि इस तरीके की कुछ महिलाएं बेटियां होती हैं जो खेतों में जाके इस तरीके के काम कराती हैं। वह गन्ने के खेत में जाती हैं, गेहूं के खेत में जाती हैं, वह क्यों नहीं चावल के खेत में जाती हैं। तो इस तरीके के स्टेटमेंट को देने का क्या लॉजिक? देखिए, ये इनकी व्यक्तिगत राय हो सकती है, जो इन्हें घर से सीखने को मिला है, जो इन्होंने अपने परिवार में देखा है, उसको बोलने पर कोई आपत्ति नहीं है। इनकी व्यक्तिगत राय है और इनके जो इन्हें परिवेश मिला है, जो इन्हें एटमॉस्फेयर मिला है, वो ये बात बताएंगे और हम उनसे सहमत हैं। सत्य प्रकाश जी जो हाथरस के एक MP हैं, वह भी वाल्मीकि हैं, दलेर करके हैं, और जो दलेर हैं वह कहीं ना कहीं पीड़िता के साथ बताते हैं कि हमारा सेटलमेंट हो गया है। यहाँ पे न्याय की बात है या सेटलमेंट की बात है? हमने उनको 25 लाख रुपए दे दिए हैं। और परिवार के विक्टिम्स परिवार बोलता है
कि हमें पैसा नहीं चाहिए, हमें न्याय चाहिए, तो आप किस नजर से देख रहे हैं इसको? देखिए, जो ये क्या आपने दलेल दलाल क्या आपने नाम लिया उसका, क्या जो भी नाम है उसका, वो लोग मुझे ये सुनने में आया कि यह व्यक्ति जेल में अपराधियों से मिलने गया। देखिए, मैं एक आज आपको बात बताना चाहता हूं कि जो ये सेटलमेंट की बात कर रहा है, संदीप वाल्मीकि जी बहुजन नेता ने ये बात कही थी कि हम 1 करोड़ रुपए देंगे तुम्हें, आप भेजो तो सही। तो जो व्यक्ति इस मामले में सेटलमेंट की बात कर रहा है वो 25 लाख की बात कर रहा है, तो हमारा समाज 1 करोड़ की बात कर रहा है, तुम भेजो तो सही, तब होगा सेटलमेंट। जी। अब लगातार स्ट्रीम मीडिया इस पे नजरें बनाए हुए हैं और कहीं ना कहीं आज ग्राउंड रिपोर्टिंग भी दिखा रहे हैं, बड़े चैनल्स भी जमीन पे लेट के दिखा रहे हैं कि न्याय नहीं मिल रहा है, न्याय नहीं मिल रहा है। तो इसको क्या आपको लगता है? देखिए, पहले एक जादूगर होता था, जादूगर जो सांप दिखाता था, वो सांप को दिखा के आपकी जेब काट लेता था, कुछ जादू दिखाता था। तो ये जो लेट के जो ये नागिन डांस करने वाले जो लोग हैं, जो अपने आप को दलित जो बहुजन समाज की जो रहनुमाई करने के लिए आज कह रहे हैं कि वो जो भी काम कर रहे हैं, देखिए उससे हमारा भला नहीं होने वाला है। हमें मेन स्ट्रीम मीडिया की ज़रूरत नहीं है, हमें ज़रूरत है तो SM न्यूज़ जैसे चैनल्स की, हमें ज़रूरत है तो अपने बहुजन समाज के लोगों की। और ये लोग जो है जो ये ओपिनियन मेकिंग कर रहे हैं, वो ओपिनियन मेकिंग इस वजह से कर रहे हैं ताकि उन्हें TRP मिले, उनके चैनल्स चले, ताकि पक्ष में भी वो रहें, विपक्ष में भी वो रहें, सत्ता में भी वो रहें और विरोध में भी वो बैठे। सत्य प्रकाश जी, अब तो कहीं देखने में आ रहा है कि विक्टिम्स परिवार के लिए स्ट्रीम मीडिया भी, बड़ा मीडिया भी इसके सामने आ गया है, जो है वह रोड पे आके अब लगातार कवरेज कर रहे हैं और वहाँ पे बड़ी बड़ी वैन भी जा रही हैं। तो लगता है कि पीड़िता को न्याय मिल पाएगा? देखिए, जिस मामले में मीडिया अगर इन्वॉल्व हो जाए तो आपको उस मामले से हटना पड़ेगा, क्योंकि वो आपके मुद्दों की बात नहीं करेगी। वो ना तो रोजगार की बात करेगी, ना ही भूख की बात करेगी, ना जातिवाद की बात करेगी, हमेशा रिजर्वेशन के विरोध में बात करेगी। तो उन्होंने अपना एक ऐसा ओपिनियन बनाया हुआ है कि जो उनके आका, जो उनकी विचारधारा, जो उनकी आइडियोलॉजी उन्हें कन्वे करेगी, उसी हिसाब से वो ओपिनियन मेकिंग बनाएंगे। वो भारत के लोगों का मन बनाएंगे, भारत की किस प्रकार से आपको लोगों को मोल्ड करना है। देखिए, ये वो लोग हैं जो अपने समाज के लोगों को ऊपर चढ़ा के, बिल्कुल एक चने के झाड़ पे चढ़ा के ऊपर से धक्का दे देते हैं ताकि वो कहीं भी बचे ना। क्योंकि अब देखिए, 2 चीज़ें मैं बताता हूँ कि जब बाबू जगजीवन राम के लड़के की जब वीडियो स्ट्रिंग की बात होगी तो उन्हें PM नहीं बनने दिया जाएगा, मगर वही बात गांधी परिवार के किसी नेता की होगी तो उसके अंदर उसे वो हीरो, उस मीडिया जो क्लिप है उसे डिलीट कर देंगे और उसे अपना हीरो बनाए रखेंगे। तो जो ये मेन स्ट्रीम मीडिया है वो जानती है कि रस्सी का सांप कैसे बनाना है। अब इस लड़ाई में जो आप दिखा रहे हो कि वो लोग हमारी बात उठा रहे हैं, देखिए, हमें सत्ता भी अपनी चाहिए तो विपक्ष भी अपना चाहिए, हमें पक्ष भी अपना चाहिए तो विपक्ष भी अपना चाहिए, हमें न्यायपालिका में भी लोग अपने चाहिए, हमें वकील भी अपना चाहिए, हमें पत्रकार भी अपने चाहिए। और जो ये लोग हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसके पीछे प्रोपेगेंडा है कि पहले ये लोगों का एक ओपिनियन मेकिंग बनाएंगे कि हम न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम रेप के खिलाफ लड़ रहे हैं, हम अत्याचार के खिलाफ लड़ रहे हैं, परंतु अंत में इस मामले को डाइवर्ट करके ये लोग क्या बोलेंगे कि ये जो SC/ST लोग हैं वो जो है वो SC/ST एक्ट का दुरुपयोग करते हैं। देखिए, अब मामले के अंदर नए ट्विस्ट पैदा कर रहे हैं कि उसके भाई से लड़ाई हुई, उससे लड़ाई हुई, पुलिस ने ये किया। अब पुलिस का वो ओपिनियन ले रहे हैं कि रेप नहीं हुआ। अरे, जो अधिकारी ये बात बोल रहा है कि रेप नहीं हुआ, उसे क्या कानून की समझ है? क्या उसे पता है क्या सेक्शंस है? लेकिन उसके बयान को बड़ा चढ़ा के दिखाया जा रहा है। एक्यूज के जो बयान है वो पब्लिक में सर्कुलेट किए जा रहे हैं। एक ये ओपिनियन बनाया जा रहा है कि SC/ST की महिलाओं के साथ रेप नहीं होते, ये ओपिनियन बनाया जा रहा है। और अगर होते भी हैं तो वो झूठे मुकदमे होते हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं वो इस SC/ST एक्ट को ख़त्म करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि किस प्रकार जो ये गरीब और जो ये कमज़ोर लोग हैं उनके पास जो एक हथियार है उस हथियार को भी छीन लिया जाए। देखिए, मैं इस बात को आपको कहना चाह रहा हूँ कि जो मीडिया जिस मामले में इन्वॉल्व हो जाए,
मेन स्ट्रीम मीडिया वो मुद्दा कभी भी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, माइनॉरिटीज का और बैकवर्ड क्लास का नहीं होगा। वो मुद्दे, जितने भी मुद्दे वो उठाएंगे वो आपके मामले को दबाने के लिए उठाएंगे। आपके सामने बहुजन समाज के सबसे बड़े लीडर के सामने एक ऐसे लोगों को, ऐसे चंदा चोरों को खड़ा कर देंगे कि उन्हें लगे कि ये हमारा हीरो है। परंतु हमें ऐसी मीडिया से सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि समाज को ये बरगलाने का काम कर रहे हैं। हमारी जो इस मामले में रेप में जो अपराधियों के खिलाफ जो कार्रवाई होनी चाहिए, उस कार्रवाई को ये लोग डाइवर्ट कर रहे हैं। बताया जा रहा, जो पीड़िता थी उसका जो प्रेम प्रसंग चल रहा था, तो इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, वो जो भी लोग ये बात कह रहे हैं कि उसका प्रेम प्रसंग चल रहा था, ये लोग वो हैं कि वो करे तो रासलीला, हम करे तो कैरेक्टर ढीला। हमारे जो लोग हैं उन लोगों को बदनाम करने के लिए जो ये गलत बयानी जो ये कर रहे हैं, देखिए अभी मैं आपको एक उदाहरण बता रहा हूँ। एक सिंगर थी, एक सिंगर जिसका नाम था, उसने गाना गाया था डाली डाली पे अनार, सुना है आपने वो गाना? देखिए उस और एक था चमकीला। चमकीला पंजाब का एक ऐसा सिंगर था जो रातों रात, जिसके गाने हर पंजाबी लोग सुनना चाहते थे। देखिए अब मैं दो तीन चीज़ें बताना चाहता हूँ कि जो ये बहुजन समाज की लड़की थी जिसने ये गाना गाया कि डाली डाली पे अनार, और वो कौन सी थी जो मारदी थी, भारती, दिव्या भारती। देखिए जब दिव्या भारती मरेगी, ये सुषमा मरेगी, इस लड़की का नाम था सुषमा, इस लड़की का नाम था सुषमा जिसने ये गाना गाया था डाली डाली पे अनार। ये दोनों मरेंगी तो आप ये कहोगे कि इनका प्रेम प्रसंग था, ठीक है। लेकिन वही निर्भया मरेगी तो ये कहोगे कि उसका प्रेम प्रसंग नहीं था, जबकि उसका बॉयफ्रेंड उसी गाड़ी में था जिस गाड़ी से उसे धक्का दिया गया। आप किसी भी एक मीडिया चैनल पर दिखा सकते हैं जिस पर आप ये कहें कि निर्भया का उसके बॉयफ्रेंड के साथ प्रेम प्रसंग था, क्योंकि अगर जो व्यक्ति आज इस बात को बोल देगा तो ये लोग उसे टारगेट कर लेंगे। लेकिन बहुजन समाज की बेटी के लिए अगर ये बात करते हैं तो ये कहेंगे इसका प्रेम प्रसंग था। मैं धिक्कार है ऐसे लोगों पर जो हमारे समाज की महिलाओं को बदनाम करते हैं। देखिए इन्हीं प्रकार के दोगले कुत्ते लोगों ने, इन्हीं प्रकार के लोगों ने जो हमारी फूलन देवी थी, फूलन देवी का जो हत्यारा था उसको हीरो बनाया, उसको हीरो बनाया। और जो आज जो ये कह रहे हैं कि उसका प्रेम प्रसंग था, अगर यही बात है तो निर्भया के मामले में ये रिपोर्टिंग क्यों नहीं हुई कि वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ थी? क्यों? क्योंकि हमारी जो लड़कियां होंगी उनके ऊपर आप आरोप इजी लगा लोगे, क्योंकि हमारा समाज मूक दर्शक समाज है, हमारा समाज शांति प्रिय समाज है और हमारा समाज आपकी हर बात सुन लेगा। परंतु वो लोग ऐसे नहीं हैं। देखिए रेड्डी के मामले में जब उसको 4 लोगों को शूट किया गया, सिर्फ इस वजह से वो शूट किया गया क्योंकि वो मजबूत जाति से थे। इस मामले में आरोपियों के पक्ष में शासन, सत्ता और यहां तक कि राज्य सरकार भी खड़ी हुई है। बताया जाता है जो कॉल डिटेंड करी है उसके अंदर बताया जाता है उसके भाई का पीड़िता के साथ काफी अच्छा कनेक्शन था, तो इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए वो जो ये मैटर को जो इन्वेस्टिगेशन है, ये पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। इस मामले में जो भी लोग ये कह रहे हैं कि बहुत अच्छा था, वो ये चीज़ अभी तक ना तो प्रूफ हुई है और ना ही ये मैटर है। रेप का मतलब रेप है, चाहे वो पैसिव सबमिशन से रेप हो, चाहे विदाउट पैसिव सबमिशन से रेप हो, चाहे कंसेंचुअल रेप हो, चाहे विदाउट कंसेंचुअल रेप हो, उसका कॉल डिटेल से कोई लेना देना नहीं है। और मैं आपको एक कानून की बात बताना चाहता हूं कि कानून के अंदर रिसेंट जो अमेंडमेंट हुआ 2018 के अंदर, प्रीवियस कैरेक्टर ऑफ रेप विक्टिम इज नॉट रिक्वायर्ड अंडर दी रेप सेक्शन, प्रीवियस कैरेक्टर। और ये जो प्रीवियस कैरेक्टर को लेके ये एंटायर रेप की डेफिनेशंस को बदल रहे हैं, दलितों के लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए अलग रेप और ब्राह्मण के लिए अलग रेप, ये चीजें टॉलरेट नहीं होगी, बिकॉज वी आर लिविंग इन द इंडिया, इंडिया इज नेशन, वन नेशन एंड वन रूल विल प्रिवेल। इसके अंदर अगर कोई भी इस बात को कहता है कि उसका था, अगर किसी लड़की का किसी लड़के के साथ अगर प्रेम संबंध है भी, तो लड़के का ये कोई भी अधिकार नहीं है कि वह उसके साथ रेप कमिट करे। और जो लोग, जो मेन स्ट्रीम मीडिया जो इस मुद्दे को डाइवर्ट कर रहे हैं कि हमारे समाज की जो लड़कियां हैं वो प्रेम प्रसंग में रहती हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि ये लोग जो है, मैं बता रहा हूं, ये गुफाओं की जो पैदाइशें हैं जो हमारे लोगों के ऊपर उंगली उठा रहे हैं, इन लोगों को हम समाज, हम कानून के माध्यम से, संविधान के माध्यम से सही समय पर जवाब देंगे। सुरेंद्र जी, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।